गुड मॉर्निंग स्टुडंट. कसे आहात तुम्ही? मस्त आहात ना? चला तर कविता क्रमांक 6 टप टप पडती. काय नाव आहे? टप टप पडती. या कविताचे कवी आहे मंगेश पाडगावकर. कोण आहे? मंगेश पाडगावकर. यांचा जन्म 1929 साली झाला आणि यांचा मृत्यू 2015. धारा नृत्य, जिप्सी, छोरी, मीरा, सलाम हे त्यांचे कविता संग्रह प्रसिद्ध आहेत. तो टप टप पड़ती यह कविता के कवि कौन है? मंगेश पाडगावकर. इनका जन्म हुआ था 1929 में और मृत्यु हुई है 2015 में. इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है जैसे धारा नृत्य, जिप्सी, छोरी, मीरा और सलाम. ठीक है. तो इस कविता में उन्होंने क्या बताया है देखेंगे. मोकळ्या कुरणावरती असणाऱ्या प्राजक्ताच्या झाडाची पडणारी फुले व त्यांचे सौंदर्य अनुभवणाऱ्या मुलांच्या मनातील आनंद प्रस्तुत कवितेत कवीने व्यक्त केलेले आहे. इस कविता में प्राजक्ताची फूले, प्राजक्ता की फूल मतलब आपने देखा होगा पारिजात के फूल है ना. इसका फूल कैसा होता है? वाइट होता है और सैफ्रॉन कलर के अंदर से थोड़ा सा इसकी डंडी टाइप में होती है ना. तो कैसे होते हैं? वाइट फूल और इसका जो डंडी होती है वो कैसी होती है? सैफ्रॉन कलर मतलब नारंगी कलर की. तो यहाँ पर जब वह फूल गिरता है और बच्चे किस तरह से खुश होते हैं उसके बारे में इस कविता में कवि ने बताया गया है. तो सबसे पहले हम इस कविता का गायन करेंगे. आप मेरे पीछे दोहराएंगे. ओके. टप टप पडती अंगावरती प्राजक्ताची फुले भिरी 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 या तालावर गाणे आमुचे जुडे भिरी 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 या तालावर गाणे आमचे जुडे कुरणावरती झाडाखाली ऊन सावली विंते जाडी कुरणावरती झाडाखाली ऊन सावली विंते जाडी येतो वारा पहा भरारा येतो वारा पहा भरारा गवत खुशीने डुले भिरे 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 या तालावर गाणे आमचे जुडे भिरे 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 या तालावर गाणे आमचे जुडे. टप टप पडती अंगावरती प्राजक्ताची फुले टप टप पडती अंगावरती प्राजक्ताची फुले भिरे 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 त्या तालावर गाणे आमचे जुडे. दूर दूर हे सूर वाहती उन्हात पिवळ्या पहान हाती दूर दूर हे सूर वाहती उन्हात पिवळ्या पहान हाती हसते धरती पांदीवरती हा झोपाडा झुले भरे भरे भिरे भिरे त्या तालावर गाणे आमचे जुडे भिर 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 त्या तालावर गाणे आमचे जुडे. टप टप पडती अंगावरती प्राजक्ताची फुले टप टप पडती अंगावरती प्राजक्ताची फुले भिर 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 त्या तालावर गाणे आमचे जुडे गाणे आमचे झुडझुड वारा गाणे आमचे लुकलुक तारा गाणे आमचे झुडझुड वारा गाणे आमचे लुकलुक तारा पाऊस वारा मोर पिसारा या गाण्यातून फुले भिरे 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 त्या तालावर गाणे आमचे जुडे भिरे 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 त्या तालावर गाणे आमचे जुडे. टप टप पडती अंगावरती प्राजक्ताची फुले टप टप पडती अंगावरती प्राजक्ताची फुले भिरे 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 त्या तालावर गाणे आमचे जुडे. फुलासारखे सर्व फुलारे सुरात मिळुनी सूर चलारे फुलात सारखे सर्व फुलारे सुरात मिळुनी सूर चलारे
गाणे गाती तेच सहाने, गाणे गाती तेच सहाने, बाकी सारे खुडे. भिर 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 त्या तालावर गाणे आमचे जुडे, भिर 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 त्या तालावर गाणे आमचे जुडे. टप टप पडती अंगावरती प्राजक्ताची फुले, टप टप पडती अंगावरती प्राजक्ताची फुले. भिर 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 त्या तालावर गाणे आमचे जुडे. तर हे झाले कविताचे गायन. ओके, आता आपण कविताचे स्पष्टीकरण पाहूया. तर टप टप पडती अंगावरती प्राजक्ताची फुले या कवितेत कवी मंगेश पाडगावकर सांगत आहे की टप टप पडती अंगावरती प्राजक्ताची फुले. जे प्राजक्ताची फुले आहेत त्या प्राजक्ताच्या झाडाखाली काही मुलं खेळत आहे आणि त्यांच्या अंगावर ते फुले पडत आहे. भिर 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 त्या तालावर गाणे आमचे जुळे. आणि ते जे मुले आहे ते त्यांना असे वाटते की भिरभिर त्या तालावर आम्ही एकत्र गाणे गाऊया. सेकंड स्टँजा. कुरणावरती झाडाखाली ऊन सावली विणते जाडी, येतो वारा पहा भरारा गवत खुशीने डुले. इथं कवी सांगत आहे खुल्या हिरवळीवर झाडाखाली ऊन सावलीने सुंदर जाड़े विल्लेले आहेत. तो आप देखते हैं कि जब प्राजक्ता का फूल खिलता है सुबह के समय में कभी धूप होती है कभी छाव होती है. त्याच भरभर वारा येताच गवत आनंदात डुलत आहे. और उसी समय क्या होता है, जोरों की हवा आती है और जो गवत यानी क्या है, गवत घास होता है, यह हवा के कारण हिलने लगता है. दूर दूर हे सूर वाहती, उन्हात पिवळ्या पहा नहाती. फिर कभी कह रहे हैं आमच्या गाण्याचे सूर लांब वर वाहत जातात, पिवळ्या धम्म उन्हात नहाता सगळी धरणी मधुर हास्य करत आहे, नी फांदीवरती झोका झूलत आहे. समझ में आया. कवि कह रहे हैं कि जो हम गाना गा रहे हैं कहाँ पे, प्राजक्ता के पेड़ के नीचे जो गाना गा रहे हैं, यह हमारा जो सॉन्ग है यह दूर दूर तक फैल रहा है. पिवळ्या उन्हात मतलब पीले कलर की धूप में वह नहा रहा है. और क्या हो रहा है कि सगड़ी धरती मतलब पूरी जो धरती है वह हंस रही है और ऐसा लग रहा है जैसे फांदीवर है ना, डालों पर टहनियों पे झूला झूल रही है. फोर्थ स्टँजा. गाणे आमुचे झुडझुड वारा, गाणे आमुचे लुकलुक तारा. इथं कवी सांगत आहे झुडझुड वाऱ्यासारखे आणि लुकलुक नाऱ्या ताऱ्यासारखे आमचे गाणे आहेत. कवीचे गाणे कसे आहेत, कवीचे गाणे झुडझुडणाऱ्या वाऱ्यासारखे आहेत आणि लुकलुकणाऱ्या ताऱ्यासारखे. तारे रात के समय में कैसे लुक लुक करके चमकते हैं, है ना, और हवा कैसी बहती है, झुड़झुड़. तो वैसे कवि के गाने हैं. पाऊस वारा मोर पिसारा या गाण्यातून फुले. और जो हम गाना गा रहे हैं इससे बारिश, हवा और मोर का पंख हमारे गाने से क्या हो जाता है, खुल जाता है, फूल जाता है. लास्ट स्टेंजा है फुलासारखे सर्व फुलारे, सुरात मिळूनी सूर चलारे. आखरी स्टेंजा में कवि कह रहे हैं की मुलांनो तुम्ही फुलासारखे फुलून या, सुरात सूर मिसळून एकत्र रहा. गाणे गाती तेच शहाणे, बाकी सारे खुडे. आणि जे गाणे गातात ती शहाणी मुले असतात आणि जे मुले गात नाही किंवा म्हणजे जे मुले गाणे गात नाही ते कसे आहेत, वेडी आहेत, त्यांना शहाणपण नाही. समजलं.
इस कविता में कहा है कि प्राजक्ता के पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो प्राजक्ता का फूल जब उनके ऊपर गिर रहा है उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। उससे ऐसा लगता है कि और प्राजक्ता के फूल को उससे देखकर ऐसा लग रहा है उनको कि जैसे हमारे गाने यानी बच्चों के गाने प्राजक्ता के फूल के साथ मिलके जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ कुरनावर्ती झाड़ा खाली है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे कुरन कुरन यानी तो जंगल होता है, तो प्राजक्ता के पेड़ के नीचे जब बच्चे खेल रहे हैं और क्या होता है, हवा आती है ना, हवा आती है तो ऐसा लग रहा है कि जो घास है वह हवा में खुशी से डोल रहे हैं। और उसी के साथ साथ ऊन सावली है ना, मतलब धूप छाव, ऐसा लग रहा है जैसे जाला बिनकर खड़े हुए हैं, बुनकर खड़े हुए हैं। फिर कवि कहते हैं कि इस दूर दूर में हमारा जो सूर है, यह लंबा सूर फैल रहा है और हमारा यह जो सूर है, जो हमारा गाना है, यह पीले धूप में भी नहा रहा है, जिसके कारण धरती हंस रही है और ऐसा लग रहा है पेड़ों की टहनी पर झूला झूल रही है। फिर कहते हैं कवि कि गाने हमारे कैसे हैं, हवा के जैसे जुड़ नारे हैं और तारों के जैसे लुक लुक करनारे के जैसे है। गाने कैसे हैं, जुड़ नारे मतलब जो हवा सुरसुर बहती है उसके जैसे, और जैसे तारे चमकते उनके जैसे कवि के गाने हैं, जिसके कारण बारिश, हवा और मोर अपना पंख क्या करती है, फैला लेती है। और आखिरी में कवि कहते हैं कि सभी बच्चे आओ हम एक साथ, यह जो मैं गाना गा रहा हूँ उसमें सब सुर में सूर मिलाओ। जो गाना गाते हैं वो बच्चे शयाने होते हैं और जो गाने नहीं गाते हैं वो बच्चे वेड़े मतलब शहाने नहीं होते हैं। ठीक है, कविता का एक्सप्लेनेशन हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये जो दिखा रहे हैं ये है समानार्थी शब्द है ना, मीनिंग वर्ड, इसको कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद प्रश्न उत्तर है, खालील प्रश्नाची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। कवितेतील मुलांचे गाणे कधी जुळून येते, तर आन्सर काय आहे, मुलांच्या अंगावर प्राजक्ताची फुले टपटपतात, त्या भिरभिर तालावर मुलांचे गाणे जुळून येते। गवत खुशीने का डुलते, उत्तर गवताच्या अंगावरून भरारा वारा वाहतो म्हणून गवत खुशीने डोलते। मुलाच्या गाण्यातून काय काय फुलते, उत्तर पाऊस, वारा आणि मोर पिसारा मुलांच्या गाण्यातून फुलतात। फिर है कवितेत खुडे कुणाला म्हटले आहे, जी मुले गाणे गात नाही त्यांना खुडे म्हटले आहे। प्रश्न दुसरा, कवितेच्या खालील ओळी पूर्ण करा। कुरणावरती झाडाखाली ऊन सावली विणते जाडी। हसते धरती फांदीवरती हा झोपाळा झुले। पाऊस वारा मोर पिसारा या गाण्यातून फुले। प्रश्न तिसरा, आकृती पूर्ण करा। ऊन सावली इथे जाडी विणते, कुठं जाडी विणते ऊन सावली, कुरणावरती आणि झाडाखाली। आवाज, प्राजक्ताच्या फुलांचा आवाज कसा असतो, टपटप, आणि वाऱ्यांचा भिरभिर। झुळझुळणारा वारा आणि लुकलुक करणारा तारा। गाणे गाणारे शहाणे, न गाणारे खुडे। प्रश्न चौथा, टपटप या शब्दाप्रमाणे कवितेत आलेले इतर नांदनुकारी शब्द लिहा। तो उस प्रकार के शब्द है भिर भिर, भरारा, जुड़जुड़ और लुकलुक। खालील दिलेल्या अ गट व ब गट यामधील शब्दांचा योग्य सहसंबंध लावा। तो अ गट में दिया है हसरी, फांदी, लुकलुक, जुड़जुड़। ब गट में है वारा, धरती, झोपाड़ा, तारा। इसका उत्तर क्या होगा, हसरी, धरती, जुड़जुड़, वारा, फांदी, झोपाड़ा, लुकलुक,
तारा. ई. खालील शब्दात लपलेले शब्द लिहा. कुछ शब्द है तो देखेंगे. मोर पिसारा का क्या होगा? मोर, पिसारा, पिसा, सार, सारा. कुर्णावर्ती, रव, रति, वर, वर्ती, तीर, कुर्णावर्ती, रनावर, कुनावर, रनावर्ती. थर्ड है झाड़ा खाली, झाड़ा, खाली, झाली, डाली और खाड़ा. फिर लास्ट है उन सावली. तो उन सावली में देखो कितने सारे शब्द छुपे हुए हैं. ऊन, नौ, नौ, सान, साव, साली, सावली, वन, वसा और लीन. क्वेश्चन नंबर ई. विरुद्धार्थी शब्द लिहा. विरुद्धार्थी शब्द में देखेंगे चढ़, उतार, नफा, तोटा, आत, बाहेर, आनंद, दुख, यश, अपयश, सॉरी यहाँ उपयश हो गया, अपयश लिखना है आपको. मोठे, लहान, शुभ, अशुभ, बड़े, वाइट. ठीक है. तो आप यहाँ पे यश है, यश के साथ अपयश है, ऊ नहीं है, उसको ठीक कर लेंगे. मैं इसे फिर से लिख ही देती यहाँ पे. ये जो है यहाँ पे लिखना है, ये देखो यहाँ लिख देती हूँ. अपयश. ठीक है, इसका उत्तर ये लिखेंगे आप. ओके. तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे. ओके, बाय. गॉड ब्लेस यू. हैव अ नाइस डे.